एक चीज़ सुनने में आती है बच्चों की तरफ से और देखने में भी आती है ऑब्जर्वेशन में कि चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाती हैं। आप अपनी मेमोरी में उसे देर तक महफूज नहीं कर पाते। तो कैसे अपनी मेमोरी को बेहतर बनाया जाए, थिंकिंग पावर्स को शार्प किया जाए? अगर आप 2 हफ्ते के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं और अपनी रूटीन इसके मुताबिक सेट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के बाद चीज़ें भी याद होंगी, भूलेंगे भी नहीं और बहुत देर तक आप उसे महफूज भी कर सकेंगे। बुक रीडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी मेमोरी को बेहतर बनाती है, आपके थिंकिंग जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी थिंकिंग पावर है, उसको शार्प करती है। जब भी आप किताब पढ़ते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो बेहतरीन काम करता है। जो न्यूरॉन्स हैं और उनके जो कनेक्शंस हैं आपके ब्रेन में, यानी हम कह सकते हैं सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो जो वायरिंग है आपके दिमाग में, वो वायरिंग बेहतरीन होती है, कनेक्शन मजबूत होते हैं और इसे कहा जाता है इंटर न्यूरल कनेक्शन। ये ज़्यादा बेहतर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे आप बुक रीडिंग करते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, फोकस करते चले जाते हैं, तो आपके ब्रेन पावर ज़्यादा होती है, मेमोरी आपकी बेहतर होती है और देर तक आप चीज़ें जो है वो याद रख सकते हैं। यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बन जाती हैं। तो किताब को पढ़ने की आदत बनाइए, फ़िज़िकली आप किताब उठाइए और किताब को पढ़िए। रोज़ाना कोशिश करें कि आपने 1 से 2 पेजेस तो लाजमी पढ़ने हैं फोकस के साथ। आप देखेंगे 2 हफ्ते करके देखें, उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव चेंज देखेंगे रिगार्डिंग योर मेमोरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो ऐसा काम करते हैं जो आर्ट से रिलेटेड है। तो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आर्ट इज़ पेंटिंग। जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं तो बेहतरीन तरह से ब्रेन काम करता है और जैसे कलर कम्बिनेशन होते हैं, आप डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल करके पेंटिंग करते हैं और फोकस से काम करते हैं, तो इससे आपकी जो मेमोरी है वो बेहतर होती है और रिसर्च बताती है कि आपका ब्रेन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल्स हैं रिलेटेड टू मेमोरी एंड कॉग्निशन, वो बेहतरीन तरह से पॉलिश होती और बेहतरीन तरीके से वर्किंग में आती हैं। तो पेंटिंग अगर आप करते हैं या आर्ट का कोई भी काम करते हैं तो इससे भी आपकी मेमोरी बेहतर होती है। स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस करना है। स्ट्रेस आप देखें कि हमें डेली लाइफ में डिफरेंट जो है तरह की स्ट्रेस मौजूद होती है और उसी स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को मेमोराइज़ नहीं कर सकते और अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, फोकस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्ट्रेस को कम से कम करने की तरफ जाइए और डिफरेंट तरह की स्ट्रेस है जो हमने ली होती है, कुछ खामखा की ली होती है, तो हम कोशिश करें कि इस स्ट्रेस को रिड्यूस करते चले जाएं, एलिमिनेट कर दें। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में एक पुरसकून जगह पे बैठ के अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, एंग्जाइटी की तरफ लेके जा रही हैं, उनसे आप अवॉइड कीजिए और उनसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी में मिनिमाइज़ करते चले जाइए। वो स्ट्रेस देने वाली कई चीज़ें हैं, आपके वो दोस्त भी हो सकते हैं बाज़ औक़ात और इवन के फैमिली में भी कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं। इसी तरीके से कोलीग्स भी आपके हो सकते हैं जो आपको स्ट्रेस देते हों और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खामखा हमने अपने जहन पे सवार की होती हैं, वो भी आपको स्ट्रेस दे रही होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती और हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, खामखा सोच रहे होते हैं उनके बारे में, तो उसको भी कम कर दीजिए। हम सोचने से तो मामला ठीक नहीं होते। जैसे स्ट्रेस कम करेंगे तो आपकी ब्रेन पावर ज़्यादा हो जाएगी, आपका मेमोरी सिस्टम बेहतर हो जाएगा। और आप देखें कि वो ममालिक जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ कहलाते हैं, जो एक बाकायदा एक सर्वे किया जाता है और पे एक लिस्ट तैयार की जाती है कि दुनिया में कौन से ममालिक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ लोग खुश रहते हैं, तो उसमें आप देखें कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे फिनलैंड आ रहा है, इसी तरीके से और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड है और भी हैं। तो वहाँ पे क्या है कि स्ट्रेस कम होती है, वहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें उनको जो है अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे इस तरह की टेंशन्स नहीं होती। तो वहाँ के जो लोग हैं ज़ाहिर है उनका मेमोरी सिस्टम और ब्रेन पावर जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो है वो बेहतर होती है।
हम जो कुछ खाते हैं उसका भी बड़ा असर होता है हमारी मेमोरी पे, हमारे ब्रेन पावर पे। हम अगर हम जंक फूड खाते हैं और ऐसी चीज़ खाते हैं कि जो ठीक नहीं है, हमारी ग़िज़ा प्रॉपर नहीं है, तो उसके भी बहुत असर आते हैं। उससे भी स्ट्रेस आती है, उससे भी जो है वो मेमोरी में कमी आती है, उससे भी हमारी ब्रेन पावर जो है डिस्टर्ब होती है। तो हमेशा सादा ग़िज़ा पे अगर हम फोकस करें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, बैलेंस डाइट लें, तो इससे भी हम अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं और ब्रेन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल, और जैसे रिकमेंडेड है कि अगर आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है तो 8 से 10 गिलास जो है वो रिकमेंडेड है कि रोज़ाना आप वाटर इनटेक लें। तो इसमें भी बाज़-औक़ात हम कमी कर रहे होते हैं और गौर फ़िक्र नहीं करते, और बाज़-औक़ात तो हम स्किप कर रहे होते हैं मसरूफ़ियत की वजह से या कुछ और सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो वाटर इनटेक भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस्ड एक जो रिकमेंडेड है वो वाटर इनटेक लेंगे डेली बेसिस पे, जो 8 से 10 गिलास जो है वो बताया जाता है, तो इससे आप हाइड्रेट रहते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होती, और फिर एक्टिव रहते हैं, आपका ब्रेन ज़बरदस्त काम करता है, मेमोरी आपकी बेहतर होती है। तो पानी का इस्तेमाल भी हमें ज़रूर करना चाहिए। फैमिली एंड सोशल सपोर्ट यानी इंटरेक्शन, आपका दोस्तों के साथ आपका इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, जहाँ आप काम करते हैं उनके साथ। तो इससे क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं, आप कम्युनिकेट बेहतर करते हैं, और इससे आपका ब्रेन बेहतर काम करता है, थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ आपकी बढ़ती हैं, मेमोरी सिस्टम आपका ज़बरदस्त वर्क करता है। तो इसमें लाफ्टर है, इसमें टॉक थेरेपी है, लोगों से आप बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए और कनेक्शन को बेहतर कीजिए। तो माशरे में रहते हुए जब हम कनेक्टेड हैं, और ज़रूरी है कि हम माशरे से अलग नहीं रह सकते, हमें किसी न किसी के साथ ज़रूर कनेक्ट होना होता है, फिर ही ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो उसमें हम एक तो लर्निंग भी होती है हमारी, जब हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, और एक सपोर्ट भी हमें मिलती है, सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो भी रिज़ॉल्व होते हैं, और इसके साथ साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी बेहतर होती है, हमारी थिंकिंग पावर्स बेहतर होती हैं, और हम बेहतर तरीके से चीज़ों को याद भी रख सकते हैं और आगे भी बढ़ा पाते हैं। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इन पे अमल करें हम, तो 14 दिन अगर हम अमल कर लें 2 हफ्ते के बाद, तो आप देखेंगे एक ज़बरदस्त सा डिफरेंस आप फ़ील करेंगे, एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, मोटिवेटेड फ़ील करेंगे, और मेमोरी और ये जो ब्रेन पावर है ये ज़बरदस्त हो जाएगी, और बेहतरीन काम आप कर पाएंगे। यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।